नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की, और यहाँ पर जो तमाम भर्ती प्रक्रिया रही उसमें हमेशा सवालों के घेरे में रही और कोर्ट के दरवाजे तक जरूर गई। और ऐसी कई भर्ती मामले हैं जिसको लेकर UKSSC लगातार घिरा हुआ है, चाहे VPDO की बात करें, वीडियो की बात करें। उसके साथ साथ सहायक अध्यापक की एक भर्ती है जिसमें चयनित जितने कैंडिडेट्स हैं वो बीच मझधार में इस समय फंसे हुए हैं और लगातार प्रश्न कर रहे हैं आखिर इनका दोष क्या है। और सवाल वाजिब भी है कि आखिर चयनित ये हुए हैं, कोर्ट में मामला गया है, आखिर इनका क्या दोष और इनका क्या ऐसा कारण है कि जिस वजह से इन्हें तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो इन लोगों से बात भी करेंगे क्योंकि आज सचिवालय कूच भी इनकी थी। कारण क्या है, UKSSC से गुहार लगा चुके हैं, शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के द्वार तक चले गए हैं, पर आखिर कोर्ट में अर्जेंसी का मामला ये बता रहे हैं कि अर्जेंसी कौन लगाएंगे। साथ में कोर्ट में कई हेयरिंग, कई तारीख लग चुकी है, तो तमाम एक पूरा प्रकरण है। और असल में पूरा इतिहास हो चुका है उत्तराखंड का कि कोई भर्ती जब तक कोर्ट नहीं चली जाती तब तक उसे हम बोलेंगे पूरी नहीं होती। तो साथ हमारे साथ वो चयनित उम्मीदवार हैं और इनसे बात भी करेंगे कि आखिर इनका कहना क्या है। मैडम, कहाँ से आप हैं? और एक लंबा समय हो चुका है 2021 की भर्ती, उसके बाद लगातार दिसंबर में आपका रिजल्ट आ गया 20 की भर्ती, और उसके बाद लंबा एक समय का इंतजार, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहना है सर, 2020 में आई थी, विज्ञापन आया, उसके बाद पेपर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, सभी चीज़ों के लिए हमें ऐसे ही भागदौड़ करनी पड़ी। उसके बाद जब रिजल्ट आने के बाद इन्होंने DB कराना था, लेकिन समस्या ये हुई कि बीच में आचार संहिता लग गई। ठीक है। उसके बाद इन्होंने DB की डेट दी, लेकिन कुछ बच्चे हिंदी और फिजिकल में कोर्ट चले गए। अब सर वो लोग कोर्ट गए हैं, क्वेश्चन के मामले में कोर्ट गए हैं, इसमें हम लोगों का तो कोई दोष नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब, आयोग कोई भी हमारी पुकार सुने, वहाँ अर्जेंसी लगाए, डेट लगाए, ताकि हमारा केस सुना जाए, अपना वकील रखे, अधिवक्ता रखे, जिससे हमारा केस सुना जाए, हम बरी हों वहाँ से, हमें नियुक्ति मिले। हम परेशान हो गए, जगह जगह घूम के, एक के पास थोड़ी गए हम, पता नहीं कितने विधायकों के पास चले गए, मंत्री साहब के पास चले गए, शिक्षा मंत्री साहब के पास चले गए, आपके ये मुख्यमंत्री साहब के पास चले गए, आयोग में हम जाते रहे हैं हर बार, आज भी हम गए थे। अच्छा, आयोग की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या आयोग तो हमारे फेवर में ही है सर। आयोग कह रहा है, वहाँ पे जाके तो यही लगता है कि हमारे फेवर में है, जब वो बताते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन चिंता तो जायज है सर, जब हमारा केस लग नहीं रहा है इसलिए हमें चिंता हो रही कि जब केस तो ऐसे डेट पे डेट मिलती रहेगी। पहले हमारा ये अप्रैल में 18 अप्रैल को मिली, उसके बाद अब 18 मई को, उसके बाद अब क्या भरोसा है, 18 मई के बाद भी बढ़ सकती है डेट। हम ये चाहते हैं कि आयोग अर्जेंसी लगाए, काउंटर दे, अपना काउंटर फाइल करे। काउंटर तो उन्होंने दे दिया है, अर्जेंसी लगाए ताकि हमारा केस सुना जाए। बिल्कुल। और सवाल यही है मैडम, आपसे भी एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं होता है, और ये तमाम भर्तियों में ऐसा हो रहा है, तमाम आप ही एक रही है VPDO की, आपने देखा जिस तरीके से वहां पर भी इसी तरीके का प्रकरण हुआ कि कोर्ट कुछ लोग चले गए और उसके बाद फिर वो स्टे का मामला हुआ, और आप जिस तरीके से चयनित छात्र हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। तो आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? क्योंकि जो सिलेक्शन जिसका नहीं होता वो कोर्ट की शरण लेता है और तमाम भर्तियां ऐसी लटक जाती हैं। किस तरीके से देख रहे इस चीज को, क्या कहेंगे इस पर? सर, कहना क्या है, बस हम तो सिर्फ यही कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आयोग जी से, कि जैसे सुनने में आया है कि बात कर रहे थे, आयोग कुछ कह रहे थे कि मतलब 1-2 विषय को छोड़कर बाकी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो ये उचित नहीं है सर। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यदि होना है तो सभी का, क्योंकि 1431 जो पद है सबका एक साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए सर। हमारी ये मांग है और हम ये चाहते हैं आयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनसे भी बन पड़ता है वो हमारी मतलब एकदम कोर्ट में पैरवी रख के, कोर्ट के माध्यम से हो अथवा किसी भी एन केन प्रकारेण इस भर्ती को कोर्ट से बहाल करके हम बेरोजगारों को जो है उनका सम्मान दिया जाए। उन्होंने जो मेहनत की है उस मेहनत को, उनका जो सपना था एक शिक्षक बनना, कहीं ये ना हो कि वो सपना ही रह जाए, है ना सर। हम ये चाहते हैं कि उनका सपना साकार हो। हम जो 1431 जो अभ्यर्थी हैं वो सभी यही चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। कम से कम समय का क्या भरोसा सर, कल किसी की मृत्यु हो जाए, किसने देखा है? समय का कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके सर नियुक्ति मिल जाए। कम से कम इंसान को ये तो रहेगा कि हम शिक्षक बने हैं और पद पर बैठे हैं और अच्छा काम किया है। बिल्कुल।
तो इतना जल्दी होना चाहिए सर। और सवाल ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे, शिक्षा विभाग की बात करेंगे सर, तो कमियां अगर देखें, कमी टीचर्स की हम बात करेंगे, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग में जब हम नजर घुमाते हैं तो वहां पर काफी कमी देखते हैं, तो उसके बाद भी भर्तियां जो है लगातार आपने देखा है जिस तरीके से, तो कहाँ देखते हैं शिक्षा विभाग जो एक बुनियाद है और एक भविष्य तय करती है, तो उस पर उसको लेकर क्या कहना है आप? देखिए सर, अगर उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से उसको आगे होना चाहिए था उस प्रकार से हमें दिखाई नहीं देता है। अभी 2020 में विज्ञापन निकला, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ तक कि हम लोगों को अपने रिजल्ट के लिए भी रैली करनी पड़ी, लोगों सरकार को जगाना पड़ा, तब जाके हमारा रिजल्ट आया। उसके बाद फिर भर्ती कोर्ट में चली जाती है, स्टे लोगों ने ले लिया है, लेकिन आयोग का कर्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने वहाँ पे किसी अधिवक्ता, सरकार अपने अधिवक्ता को भेजती है और आयोग अगर सही से काउंटर वहाँ पे देता है या जल्दी देता है, क्योंकि आयोग का बहुत डिलबुल रवैया है, वहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक सही से काउंटर नहीं दिया है। बड़ी दुख की बात है कि जो आयोग के सचिव हैं संतोष बडोनी जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि कई वक्तव्य में उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, कुछ का मतलब है हिंदी और फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के हम और की डीवी करवा देंगे, कोर्ट से उनको राहत दिलवा देंगे। जब सबका एक साथ एग्जाम हुआ है, सबका एक साथ डीवी होना चाहिए, तो हमारा आयोग से भी निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि इस प्रकार की बातें ना करके कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन को छोड़कर और उनका डीवी कराने के जो आप सोच रहे हैं, ये आप ऐसी इस प्रकार की बातें ना करें और सबका एक साथ डीवी करवाएं, क्योंकि आयोग ने अपना काउंटर वहाँ पे दिया है। अगर आयोग, क्योंकि जो क्वेश्चन को लेकर कुछ अभ्यर्थी वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जो एक्सपर्ट कमेटी होती है आयोग में, वह क्वेश्चन के आंसर देती है, तो आंसर तो सही होने चाहिए, लेकिन आयोग इस प्रकार की बातें क्यों कह रहा है? संतोष बडोनी जी के द्वारा भी कहा गया, एस राजू जी के द्वारा भी ये बात कही गई है, जबकि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हम जितने भी यहाँ पर ये शिक्षक, भावी शिक्षक अभी आप देख रहे हैं, ये सब इसी मांग को लेकर खड़े हुए हैं यहाँ पर हिंदी और फिजिकल एजुकेशन के, कि भाई इस प्रकार की बातें ना की जाए, सबको एक साथ डीवी करवाया जाए सबका, और अपनी पैरवी अच्छे से करें। 18 मई को हमारी आने वाली तारीख है। हम आयोग से निवेदन करते हैं और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि अच्छे से वहाँ पे पैरवी करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोर्ट से ये मामला हट जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोगों को इंतजार करते हुए हो गया है, 4 महीने से ऊपर हो गया है रिजल्ट आए हुए, और अभी तक नियुक्ति का कोई अता पता नहीं है। और इसी प्रकार से अगर आयोग का रवैया रहा या सरकार का रवैया रहा, जो कि मतलब हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, तो आगे कितना टाइम लगेगा। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र भी जारी किया है कि हमें शिक्षकों की कमी है, लेकिन तभी भी अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो इसका मतलब सरकार शिक्षा के प्रति बिल्कुल उदासीन है और कुछ करना नहीं चाहती है। हमारा धामी जी से यही निवेदन होगा कि वह जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को, इस भर्ती को बहाल करे, सबका डीवी करवाए, और उसके बाद दूरस्थ इलाकों में जो शिक्षकों की कमी है, विद्यालयों में कमी है, वहाँ शिक्षकों को तैनात करे, जिससे कि उत्तराखंड का भी नाम अन्य राज्यों के जैसे अग्रणी रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ सके। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात आपने की कि जो कमी है, और जिस तरीके से अगर इस तरीके की भर्तियां लटकेंगी और इतने समय तक लटकी रहेंगी, तो उसके बाद क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ जो बात हो रही है शिक्षा विभाग में जो कमी है, उसके साथ साथ ये कमी और साथ में इस तरीके की भर्ती का जो पूरा आप प्रकरण देख रहे हैं, कोर्ट तक वो चली जाती है, उसका कई महीनों का इंतजार। अब सिर्फ आश्वासन है। सर रतुड़ी जी, आप तो रतुड़ी जी, आपसे प्रश्न ये रहेगा, शिक्षा मंत्री के पास आप चले गए, मुख्यमंत्री के पास आप चलेंगे, बहल कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट और जो आप बात कर रहे हैं अर्जेंसी लगाने की, और एक तरफ जहां आप बोल रहे हैं कि कुछ विषयों को छोड़कर डीवी उनका करा लिया जाएगा, तो ये क्या कारण है इसके पीछे कि वो जो छोड़े जा रहे हैं, वो क्या कारण वो बता रहे हैं? सर दिक्कत ये सर, हमें संशय आयोग पे या सरकार पे तब होता है क्योंकि पहले हम आयोग गए तो आयोग ने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। फिर कुछ दिन बाद बडोनी जी का और यस राजू जी का बयान आता है सोशल मीडिया में कि हम कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर करवा रहे हैं। फिर हमारे शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि हम कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर के अन्य का डीबी करवा रहे हैं। तो सर हमारा उनसे एक ही निवेदन है कि आप परिवार से हमारे एक विज्ञापन, एक दिन ही हमारे पेपर हुआ, एक ही दिन रिजल्ट आया, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो? अगर आप चाह रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट वहीं को छोड़कर के अन्य क्या करें, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं? और अगर आप इस प्रकार के बयान देंगे तो सर हम सरकार पे कैसे भरोसा करें, आयोग की जो कार्यप्रणाली है उस पर हम विश्वास कैसे करें? तो हमारा उनसे निवेदन है, कृपया इस प्रकार की बातें आप ना करें। आप सभी, हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी साथी हमारे 14 से 31 लोग हैं, आपने जो विज्ञापन जारी किया था, जो परीक्षाएं हुई थी, सबको एक साथ नियुक्ति दीजिए। और रही कोर्ट की बात,
तो सरकार अभी हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सरकार का, यानी कि सरकार की यानी कि सरकार की कोई भी बिंदु में इसमें ध्यान नहीं दे रही है, या ये कहें कि सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और सरकार बीच बीच में बयानबाजी कर रही है और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो एक निवेदन है, कृपया करके आप इस जिम्मेदारी से मत भागिए। ये बच्चे आपके हैं, आपके प्रदेश के हैं और ये किसी गरीब के हैं, ये बेरोजगार युवा हैं और रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 5 साल में आपकी एक भर्ती निकलती है और उस भर्ती को जब रिजल्ट घोषित होता है उसके बाद भी जो है 5-6 महीने आप उससे बिल्कुल एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा निवेदन है कि यथाशीघ्र ये जैसे भी आप करके कोर्ट में जो है आप अपना महाधिवक्ता रखिए, कोर्ट के अधीन ही सही पर 14 से 31 लोगों को एक साथ आप नियुक्ति दें, तब हम आपकी जो ये मनसा है कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके कृपया करके ऐसा मत कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। और तमाम जो साथी हैं 14 से 31 लोगों की ये बात कह रहे हैं, पर सवाल यही है कि पहले तो वर्षों का इंतजार, उसके बाद जब वर्षों के इंतजार के बाद जो भर्तियां आती हैं उसके बाद वो कोर्ट चली जाती हैं, उसके बाद कई महीनों का इंतजार। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में कब अर्जेंसी लगाई जाती है और इनके मामले में सुनवाई कब होती है। लगातार सड़कों पर सचिवालय कूच से लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच करने की बात है, पर आगे क्या आयोग से लेकर जो सरकार और जो कोर्ट है, क्या अर्जेंसी लगाई जाएगी, क्या कुछ निर्णय आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे, वैसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़।